अगर आप टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अलावा बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं या टेस्ट देने का इरादा रखते हैं किसी भी अच्छे इदारे में, या फिर आप टीचर हैं या टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको मालूम हो कि पेडागोजी क्या होती है, पेडागोजिकल स्किल्स क्या होती हैं। ये अगर आपको नहीं मालूम तो आप ना तो टेस्ट पूरे तरीके से उसमें अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, ना ही अपनी टीचिंग को सही तौर पे कर पाएंगे। किस तरीके से, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं दो टीचर्स की, जो कि जिनमें एक टीचर ए है जिसने बहुत अच्छे से अपना लेक्चर प्रिपेयर करके आता है, पूरा बोर्ड भर देता है पूरी एनर्जी से, बहुत ज़्यादा यानी कि एक्साइटेड होकर टीच करता है, लेकिन उसको मायूसी होती है जब वो एंड पे स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, उनसे टेस्ट लेता है या बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स का जिनको उसने इंतहाई मेहनत से पढ़ाया था उनका आउटपुट 20% 30% रहता है। जो कुछ समझाया था वो स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता। अच्छा, इसकी बानिस्बत टीचर बी है जो कि ए से बहुत कम मेहनत करता है, लेकिन उसके स्टूडेंट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका आउटपुट जो आउटकम्स हैं वो मोर देन 80% होते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है? मेहनत तो ए ज़्यादा कर रहा है। वजह यह है कि जैसे कि आजकल हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का दौर है। टेक्नोलॉजी टेक्निक अगर आप यूज़ नहीं करते तो आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। तो यही जो टेक्निक है, जो जिस टेक्निक के ज़रिए से आप टीच करते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं पेडागोजी। तो इस टेक्निक को मैं इंतहाई सादा अल्फाज में सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल वहाब, टीचर ट्रेनर मोटिवेशनल स्पीकर। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। आपने सुना होगा लर्निंग पिरामिड। तो लर्निंग पिरामिड या लर्निंग कौन क्या होता है, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी शख्स किस तरीके से सीखता है, उसमें सीखने का अमल कब ज़्यादा होता है, वो कब मैक्सिमम सीख सकता है। तो सबसे पहले अगर जब हम लेक्चर डिलीवर करते हैं, वो लेक्चर सुन रहा होता है, तो लेक्चर में इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में कितनी एब्जॉर्ब हो रही होती है, वहाँ तक कितनी शिफ्ट हो रही होती है, उसमें सिर्फ 5% होता है। मकसद टीचर लेक्चर 100% दे रहा है और स्टूडेंट्स में कितना शिफ्ट हो रहा है, 5%। जब वो लिखेंगे, कितना लिखेंगे, तो जाहिर बात है उसकी मेहनत ज़ाया जा रही है, वो वही लेक्चर बार बार रिपीट कर रहा है। नंबर 2, अगर यही उससे कहा जाए कि वो स्टडी करे, खुद पढ़ के आए, उसने पूरी तवज्जो से समझ के पढ़ा, फिर उसने के जहन में कितना रिटेंशन रहा, कितना उसको याद रहा, कितना उसके ऊपर इम्पेक्ट हुआ, ओनली 10%। अच्छा, फिर हमने ये किया कि अपने लिए जो है वो साथ स्मार्ट यानी कि क्लास बना ली, एलईडी लगा ली, जिसमें हमने क्या किया कि ऑडियो विजुअल था, यानी कि उसी को जो है वो ऑडियो विजुअल तरीके से हमने सिखाया। फिर उसने कितना सीखा? फिर उसने 20% सीखा, लेकिन यहाँ 20% रिटेंशन रेट रहा, तो ये भी बहुत कम है। इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बावजूद भी सिर्फ 20%। फिर क्या किया गया कि अगर डेमोस्ट्रेट किया गया उसी चीज़, जब टीचर डेमोस्ट्रेट करते हैं, चाहे वो किसी भी टीचिंग एड के थ्रू हो, तो उसमें लर्निंग 30% होती है। इसी तरह से ग्रुप डिस्कशन जब स्टूडेंट्स करते हैं तो 50% लर्निंग होती है, और जब वो खुद से करते हैं तो उसमें 75% लर्निंग होती है। एक लास्ट स्टेज होता है जब हम किसी दूसरे को टीच करते हैं। तो जब हम टीच करते हैं फिर कितना सीखते हैं? फिर 90%। और आप यकीनन जानते होंगे जो टीचर्स हैं कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनको उसी वक्त समझ में आए थे जब उन्होंने टीच करना शुरू किया था। तो यही टीचिंग अगर जब वो पढ़ रहे थे उस वक्त अगर की जाती, तो क्या उनका रिटेंशन रेट को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता था? उस वक्त कैसे मुमकिन है? उस वक्त इस तरीके से हो सकता है कि यही तमाम जो स्टेप्स हैं, ये एक्टिविटी के थ्रू उसको इन्वॉल्व कर दिया जाए, टीचर को, स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहे लर्निंग में, ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करें। और टीचर का काम क्या हो? टीचर का काम फैसिलिटेट करना हो, उसको फैसिलिटेट करें। इसकी वजह से जो ए टीचर था उसकी निस्बत मेहनत कम होगी, इतना इफेक्टिवली उसको लेक्चर डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ उनको फैसिलिटेट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, और स्टूडेंट्स खुद यानी कि लर्निंग कर रहे हैं, और लर्निंग के बाद मैक्सिमम सीख भी रहे हैं, मैक्सिमम
उनके जहन में रिटेंशन भी रही। तो यह है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग या स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग। और जो पहला टीचर कर रहा था वो क्या था, टीचर सेंटर्ड जो थी वो टीचिंग थी। अब जो टीचर सेंटर्ड है उसमें वो उनसे कहता है याद करें। अब वो याद तो कर रहे हैं, अब याद करने के बाद उनके जहन में कितना रहता है। अच्छा, अब इसी तरीके से क्या हुआ कि जो ए टीचर था जिसने यही टीचर सेंटर्ड या बुक सेंटर्ड जिसमें खुद की मेहनत ज़्यादा थी उसको किया, लेकिन आउटपुट नहीं निकला। फिर उसने क्या किया कि स्टूडेंट्स को याद करने के लिए कुछ दे दिया कि ये मैं ऐसे दे रहा हूँ या कोई भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आपको 40 मिनट्स का टाइम है, 4 स्टूडेंट का ग्रुप है, आपको ये याद करना है। 40 मिनट्स के बाद अगर नहीं हुआ तो पनिश करूँगा। अब ये टीचर सेंटर्ड था जिसमें टीचर फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि आखिर ये लोग क्यों नहीं तवज्जो देते, अब इनको डराऊंगा जब ही ये सीखेंगे। अच्छा, इसकी बानिस्बत जो टीचर बी था जिसने उनको इन्वॉल्व रखा, खुद साइड पे रहा, फैसिलिटेटर का रोल अदा किया, स्टूडेंट्स खुद इन्वॉल्व हुए, उसने स्टूडेंट को टास्क दिया कि यही ऐसे आपको याद करना है, यही क्वेश्चन याद करने हैं, 40 मिनट का टाइम आपके पास भी है, हमारा ही दूसरी क्लास से कंपटीशन होगा, तो अब इसको आप मुझे याद करके बताएं। अब वो जो स्टूडेंट्स थे वो भी स्मार्ट टीचर से पढ़ के स्मार्ट हो चुके थे। उन्होंने क्या किया, 10 मिनट उसको रीड किया, समझा, उसके बाद बुक बंद कर दी, खेलने नहीं निकल गए। बुक बंद करने के बाद उसी चीज़ को एक दूसरे को बारी बारी चारों स्टूडेंट्स ने एक्सप्लेन किया, फिर चारों स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए, फिर उन्हीं चीज़ों को दोबारा रिपीट किया। अब उसी को वो सोचते रहे माइंड में, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, अपने माइंड में बार बार उस चीज़ को सोचते रहे। तो इस तरीके से क्या हुआ, उन्होंने अगर थोड़ी देर खामोश भी रहे, वही चीज़ उनके जहन में चलती रही। अब क्या होगा, जब टेस्ट होगा तो जो बी क्लास थी, जो स्मार्ट टीचर ने पढ़ाया था, स्मार्ट स्टूडेंट हो गए थे, वो मुसलसल उन्होंने अपने तमाम सेंसेस को यूज़ किया। जब तमाम सेंसेस को यूज़ किया तो वही चीज़ उनके जहन में ज़्यादा रह गई, रिटेंशन रेट ज़्यादा हो गया, उनका आउटपुट ज़्यादा रहा। और ए वाला वो जो टीचर था वो उसी तरीके से गुस्से में रहा, डांटा डपटा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि आउटपुट तो हासिल नहीं हुआ। फिर उसने तंग आके ये कहा कि ये स्टूडेंट ही नालायक हैं, बी क्लास वाले स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे हैं। तो इसमें क्या फ़र्क था, स्टूडेंट में फ़र्क नहीं था, बल्कि फ़र्क ये था कि जो स्किल इस्तेमाल की गई, जो टेक्निक इस्तेमाल की गई, वो टेक्निक ए ने यूज़ नहीं की, बी ने यूज़ की। तो इसी टेक्निक को कहते हैं पेडागोजी, जिसमें स्टूडेंट्स के मैक्सिमम सेंसेस को आप यूज़ करें, जैसे कि 5 सेंसेस होते हैं वो यूज़ करें, वो खुद उसमें एफर्ट लें। जब एफर्ट लेगा, खुद उसको करेगा, तो करने के बाद ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, वो याद भी रहेगा। तो इसी को कहते हैं पेडागोजी। पेड मीन, पेडागोजी क्या होती है, पेड मीन बच्चे, चिल्ड्रन, और गोजी मीन टीचिंग। इसी तरीके से एक होता है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी मीन क्या होता है कि जो एडल्ट को टीच करते हैं तो उसके लिए क्या टेक्निक होगी, उसकी डिफरेंट टेक्निक होगी। तो लिहाजा आप पेडागोजी को यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप इफेक्टिव टीचिंग कर सकेंगे, डिसिप्लिन भी कायम रहेगा और रिजल्ट भी मैक्सिमम हासिल होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिएगा।